अगर आपकी उम्र 30 या 40 के आसपास है या 40 पार कर चुके हैं और आपका पेट बढ़ता जा रहा है, आपका वेट भी बढ़ता जा रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि 40 के बाद हमारे शरीर के अंदर एक ऐसी साइलेंट जंग शुरू हो जाती है, जिसकी ना तो आवाज़ होती है, ना दर्द होता है, लेकिन नुकसान धीरे-धीरे अंदर होता ही रहता है। और इसी के साथ 40 के बाद जो मोटापा, खासकर पेट की चर्बी बढ़ती है, वह सिर्फ खाने की वजह नहीं है। इस बात पर इशारा करती है कि आपका लीवर फैट को जलाने की ताकत खोता जा रहा है। जब आपका लीवर स्लो होता है तो आपका मेटाबॉलिज्म भी स्लो हो जाता है। तब शरीर मजबूरी में जो चर्बी होती है ना, वो उसको जाम करने लग जाता है, जमा करने लग जाता है। चाहे आप कम खा रहे हो, चाहे आप पानी पीकर जिंदा रह रहे हो, हम अक्सर यही सोचते हैं कि अब उम्र हो गई है, थोड़ा सा पेट निकल आता है और यही उम्र की निशानी है। सीढ़ियां चढ़ते वक्त आपका भी सांस फूलने लगता है, तो हम यही सोचते हैं कि ये तो सब नॉर्मल है। तो आप बिल्कुल गलत हैं। आज मैं आपको साफ-साफ करके बता दूं कि वह नॉर्मल नहीं है। यह सब आपके शरीर की इमरजेंसी अलार्म है। यह संकेत देता है कि आपका लीवर ओवरलोड हो चुका है। आपकी जो खून की नसें हैं, यानी कि आर्टरीज हैं, वो अंदर से सख्त होती जा रही हैं। अच्छी बात यह है कि अगर आप समझ गए होंगे तो बहुत कुछ अभी भी सुधारा जा सकता है। तो क्या आपको करना है, चलिए जानते हैं। इस वीडियो में शुरू करते हैं इस वीडियो को। नमस्ते मेरे प्यारे साथियों, मैं डॉक्टर दीपक राजगर, 17 वर्षीय अनुभवी फिजियोथेरेपिस्ट मुरादाबाद से। आज के इस वीडियो में ना कोई महंगी दवा, ना कोई विदेशी सप्लीमेंट और ना कोई सिर्फ झूठा दावा, सिर्फ विज्ञान और आयुर्वेद में जो चीजें बताई गई हैं, जो सच्चाई बताई गई है, कैसे आप अपने लीवर को डिटॉक्स कर सकते हैं, कैसे अपनी नसों को सुरक्षित रख सकते हैं, कैसे अपने खून को साफ कर सकते हैं, जिससे कभी भी मोटापा आपके पास नहीं फटकेगा, वह सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। सुबह का नाश्ता क्यों 40 के बाद लीवर का दुश्मन बन जाता है, यह भी आज असलियत जानने को आपको मिलेगी कि आखिर नाश्ते में हम क्या खाएं, क्या आपको नहीं खाना चाहिए, लीवर और नसें असल में खराब कैसे होती हैं, आपकी रसोई की दो ऐसी चीजें जो अंदर से बिल्कुल सफाई कर सकती है, यानी कि जो आपकी सारी दिक्कतें हैं ना, वो उसको बिल्कुल दूर कर सकती हैं। और अंत में सही तरीका, सही मात्रा और जो सावधानी आपको रखनी है, चलिए वह सारा आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए जानते हैं सबसे पहली इस बात को जो हमें बचपन से सिखाई गई है, सुबह का नाश्ता। हमें यह बोला जाता था कि सुबह का नाश्ता जरूर करना चाहिए, सुबह का नाश्ता दिन का सबसे जरूरी मील होता है। अब सवाल यह है कि 40 के बाद भी यह उतना सही है, यानी कि हर किसी इंसान के लिए यह बात सही है, यह आपको समझना होगा। आज की मॉडर्न साइंस और दुनिया के कई रिसर्च वो इस बात से सहमत हो रहे हैं कि सुबह उठते ही अगर आप भी भारी नाश्ता करते हैं, पूरी, पराठे, ये सब चीजें खाते हैं, खासकर 40 के बाद, तो यह आपके लीवर के लिए नुकसानदायक हो सकता है। अब इसे आराम से समझते हैं। रात को जब आप सोते हैं तब आपका शरीर पूरी तरह आराम नहीं कर रहा होता। उस समय आपके शरीर के अंदर एक गहरी सफाई की क्रिया चल रही होती है, जिसे कहा जाता है ऑटोफेजी। 2016 में जापान के एक वैज्ञानिक योशिनोरी ओसुमी इस प्रक्रिया पर रिसर्च करके नोबेल प्राइज मिला था उन्हें। ऑटोफेजी का मतलब होता है कि शरीर अपने पुराने खराब और बेकार सेल्स को तोड़ता है और उनसे नई ऊर्जा बनाता है। इस दौरान क्या होता है कि लीवर के अंदर जो जमा हुआ फैट होता है, जो चर्बी होती है, उसको वहां से निकाल दिया जाता है, यानी कि उसे यूज कर लिया जाता है। खून की सफाई होती है और इस प्रक्रिया के दौरान नसों के अंदर से भी सफाई होती है। लेकिन जैसे ही आप सुबह पराठा, ब्रेड, बिस्किट या फलों का जूस ले लेते हैं, तो पेट भरकर खाना खा लेते हैं, तो शरीर में अचानक इंसुलिन का जो स्तर है वो काफी तेजी से बढ़ता है और जैसे ही इंसुलिन ऊपर जाती है, फैट बर्निंग रुक जाती है, ऑटोफेजी एकदम से बंद हो जाती है। रिपेयरिंग जो प्रोसेस चल रहा था वह एकदम स्लो हो जाके रुक जाता है। हमारे जो ऑर्गन है वो सफाई की व्यवस्था को छोड़ करके उस खाने को हमारे स्टोर करने में लग जाते हैं। यही वजह है कि लोग रोज वॉक भी करते हैं, जिम भी जाते हैं, बहुत सारी एक्सरसाइज पे भी ध्यान देते हैं, योग भी कर रहे हैं, लेकिन उनका पेट कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इसे कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस, क्योंकि जब बार बार इंसुलिन ऊपर जाती है फिर एकदम से नीचे आती है, अगर यह प्रोसेस दिन में कई बार होता है तो एक टाइम ऐसा आता है कि इंसुलिन अपना काम करना जो है वो बंद कर देती है और यही चीज होती है इंसुलिन रेजिस्टेंट, जिससे आपका मोटापा भी तेजी से बढ़ता है। और जब आप बार बार खाते रहते हो तो आपकी कोशिकाएं इंसुलिन की बात सुनना बंद कर देती है। नतीजा यह होता है कि शुगर खून में तैरती रहती है, लीवर मजबूरी में उसे फैट बनाकर जमा करता रहता है। याद रखिए कि जब तक असली और तेज भूख ना लगे, जब तक आपको कुछ नहीं खाना है। सुबह उठकर यह बात आपको समझनी पड़ेगी। अपने लीवर को रोज थोड़ा वक्त दीजिए खुद से ठीक करने के लिए। अब समझते हैं, लीवर कभी भी एक दिन में खराब नहीं होता। लीवर की बीमारी धीरे धीरे बनती है और इसके 4 स्टेज होते हैं,
जो पहली स्टेज होती है ग्रेड 1 फैटी लीवर, यहाँ सिर्फ हल्की चर्बी जमा होती है। ज्यादातर लोग इसी स्टेज पे होते हैं, उन्हें पता भी नहीं चलता। दूसरी स्टेज होती है नेस, नॉन एल्कोहलिक स्टेटोहेप्टिक। यहाँ लीवर में सूजन शुरू हो जाती है। जी दोस्तों, लीवर में यहाँ पे सूजन शुरू हो जाती है और सेल्स जो हैं उसके डैमेज होने लगते हैं। तीसरी जो स्टेज होती है वो होती है फाइब्रोसिस। लीवर में घाव और निशान बनने लगते हैं, जिसे स्कार टिश्यू भी कहते हैं। चौथी स्टेज होती है सिरोसिस। यह आखिरी स्टेज होती है जहां लीवर पत्थर जैसा सख्त हो जाता है और काम करना बिल्कुल बंद कर देता है। अच्छी बात है कि पहली और दूसरी स्टेज को आप सिर्फ खाने और लाइफ स्टाइल से रिवर्स कर सकते हैं। मतलब कि अभी भी आपके पास टाइम है। और एक बहुत बड़ा भ्रम तोड़ते हैं, हमें सालों से डराया जाता है कि कोलेस्ट्रॉल दुश्मन है, लेकिन सच यह है कि कोलेस्ट्रॉल अकेला कुछ नहीं बिगाड़ता। अगर सिर्फ कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो उससे कोई दिक्कत आपको ज्यादा नहीं होने वाली। असली समस्या की जड़ होती है ऑक्सीडेशन। जब हम बहुत ज्यादा चीनी, रिफाइंड तेल का इस्तेमाल करते हैं, प्रोसेस्ड खाना खाते हैं, जो मार्केट में हमें पैकेट्स में फूड मिलता है, तो खून में क्या बढ़ता है? फ्री रेडिकल्स। इसे आसान भाषा में समझते हैं, खून में जंग लगना। यह जंग नसों की अंदरूनी परत यानी कि जो एंडोथेलियम होती है ना, उसको नुकसान पहुंचाती है। अब शरीर में उस घाव को भरने के लिए कोलेस्ट्रॉल को वहां जाना पड़ता है, क्योंकि नसें खराब हो रही हैं, डैमेज हो रही हैं, तो कोलेस्ट्रॉल वहां रिपेयरिंग के लिए जाता है। बार बार जंग और बार बार मरम्मत, और धीरे धीरे आपकी नसों का जो रास्ता है वो छोटा होने लगता है। यहीं से हाई ब्लड प्रेशर या हार्ट अटैक का जो खतरा होता है वो बढ़ने लगता है। अब आते हैं आपके घर के असली हीरो पर, यानी वो कौन सी चीज है जो आपको ठीक कर सकता है, आपकी नसों को ठीक रख सकता है। तो दोस्तों, नंबर 1 है लहसुन। लहसुन सिर्फ एक मसाला नहीं है, नसों का डॉक्टर भी है। इसमें मौजूद होता है एलिलिन, जो आपकी नसों को लचीला बनाता है, नसों की सूजन को कम करता है, यानी इन्फ्लेमेशन को दूर करता है, और ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करने में आपके हेल्प करता है। और दूसरी चीज है प्याज। प्याज में मौजूद होता है कर्सेटिन। यह एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट होता है जो फ्री रेडिकल्स से आपको बचाता है। यह नसों को रिलैक्स करता है, खून को चिपचिपा होने से रोकता है, और कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, और इंसुलिन सेंसिटिविटी को सुधारने में आपकी काफी ज्यादा हेल्प करता है। कच्चा प्याज सबसे बेहतर होता है, इसको ज्यादा जलाना या भूनना नहीं होता है। अब एक रियल आपको एग्जांपल देता हूं। 45 साल के एक व्यक्ति, ग्रेड 2 फैटी लीवर, हाई कोलेस्ट्रॉल और हर वक्त थकान। हमने सिर्फ 2 बदलाव किए। सुबह का नाश्ता उनका बंद कर दिया और सीधे 12 बजे उनको खाने के लिए बोला गया, और 12 बजे ही आपको हेल्दी खाने से शुरुआत करनी है। खाने में आपको कच्चा लहसुन, प्याज शामिल कराई। 30 दिनों बाद उनकी जब रिपोर्ट आई तो उसमें काफी बदलाव आ चुका था, यानी काफी अच्छी हो गई थी उनकी रिपोर्ट। उनमें एनर्जी दुगनी हो गई थी। अब लहसुन और प्याज का खाना कैसे है, यानी कि आपको कैसे अपने रूटीन में शामिल कर सकते हैं। आपको क्या करना है, 1 से 2 कली लहसुन की लेनी है आपको, कूटकर उन्हें 5 से 10 मिनट के लिए हवा में छोड़ देना है, आप गुनगुने पानी के साथ, या तो फिर आप इसको मुंह में रख के ऐसे ही निगल लें, या फिर आप एक काम भी कर सकते हैं, सीधा ही आप गर्म पानी में मिलाकर और सिप सिप करके इसको चाय की तरह भी पी सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा इसका टेस्ट बन जाए तो आप गर्म पानी के साथ आधा इसमें लेमन भी मिला सकते हैं। अब प्याज की बात करते हैं। जैसा कच्चा प्याज सैलेड के रूप में आप ले सकते हैं, नींबू डाल के ले सकते हैं, लेकिन अगर आप सैलेड में नहीं खाना चाहते तो आपको एक आसान रेसिपी बता देता हूं। दोनों को आप एक साथ कैसे खा सकते हैं। आपको एक कांच का जार लेना है, आधा कप एप्पल साइड विनेगर डाल देना है, और उसमें 10 से 15 किलो लहसुन डाल देनी है छील करके। 2-3 प्याज भी आप उसमें डाल सकते हैं, आधा चम्मच शहद भी आप उसमें मिला सकते हैं, और उसमें 2-3 चुटकी आपको काली मिर्च जो है वो मिला देनी है। अब आपको 24 घंटे बाद अच्छे से इसको हिला करके छोड़ देना है, और जब आप अपना खाना खाएं, यानी सैलेड आपने काट रखा है, तो उसके ऊपर 1 चम्मच यह चीज मिलाकर आप सैलेड को खा सकते हैं। इससे आपका टेस्ट भी बढ़ेगा, और जो जरूरी चीज है, जो भी आप आसानी से खा सकते हैं, अब उसके साथ कुछ सावधानी भी जरूरी है, तो उन चीजों को भी आप ध्यान से सुनिए। अगर आप ब्लड थनल ले रहे हैं, यानी कुछ गोलियां खा रहे हैं ब्लड को पतला करने के लिए, तो जो लहसुन हो उसको सीमित मात्रा में लें। 1 से 2 कली पूरे दिन में आप लें, या तो फिर बंद रखें। ज्यादा अगर एसिडिटी रहती है तो खाली पेट लहसुन कभी भी आपको नहीं लेना चाहिए, खाने के साथ ही इसका इस्तेमाल करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ज्यादा खाली पेट लहसुन लेने से यह जलन की समस्या आपके कर सकता है। जो लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उन्हें लहसुन का कम इस्तेमाल करना चाहिए। अब एक बहुत जरूरी कनेक्शन समझ लीजिए कि लीवर और मोटापा दोनों अलग अलग समस्याएं नहीं है।
यह एक बात माननी पड़ेगी आपको, असल में लीवर जब खराब होता है तभी पेट निकलता है। जिनके लीवर में दिक्कत है उनका पेट ही ज्यादा निकलना शुरू होता है, चाहे वह पानी पी रहे हैं। जब भी आपका लीवर फैट से भरा रहता है तो शरीर के मेटाबॉलिज्म जो होता है उसको सही तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाता। लीवर का एक मुख्य काम होता है फैट को तोड़ना और उसे एनर्जी में बदलना, लेकिन फैटी लीवर की स्थिति में यह प्रक्रिया बहुत स्लो हो जाती है और नतीजा क्या होता है कि जो भी आपने खाना खाया है वह सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं होता और सीधे पेट, कमर और जांघों में चर्बी के रूप में जमा होने लगता है। खासकर 40 के निकलने के बाद जो आपका पेट है वह इसी वजह से होता है। अब लोग इसे उम्र का असर मान लेते हैं, लेकिन असर में लीवर आपका खराब हो रहा है, स्लो हो रहा है, उसका यही संकेत होता है। अब जो यहाँ प्याज और लहसुन की जो मैंने आपको चीजें बताई हैं, लहसुन लीवर एंजाइम को एक्टिवेट करता है जिससे फैट ब्रेकडाउन तेजी से होता है। इसी वजह से नियमित रूप से लहसुन जो लोग लेते जा रहे हैं उनकी पेट की चर्बी धीरे धीरे कम होने लगती है और खाना खाने से अच्छा डाइजेस्ट होने लगता है बिना ज्यादा डाइटिंग किए हुए। अब प्याज क्या करता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी को भी इंप्रूव करता है। इसका मतलब है कि शरीर शुगर को फैट के रूप में बदलने की बजाय एनर्जी की तरह इस्तेमाल करने लगता है। जब इंसुलिन ठीक से काम करता है तो मोटापा अपने आप कंट्रोल में आने लग जाता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि आपने देखा होगा कि कुछ लोग बहुत कम खा रहे हैं लेकिन फिर भी मोटे होते चले जा रहे हैं और कुछ लोग बहुत ज्यादा भी खा रहे हैं तब भी वो फिट रहते हैं। फर्क सिर्फ लीवर की सेहत का होता है। अगर आपका लक्ष्य सिर्फ वजन कम करना है तो रास्ता मुश्किल लगेगा, लेकिन अगर आपका लक्ष्य लीवर को ठीक रखना है, बॉडी को फिट करना है, मेटाबॉलिज्म को फास्ट रखना है तो वजन आपका अपने आप कम होते जाएगा, आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि वेट लॉस पेट से नहीं लीवर से शुरू होता है, इसलिए अपने ऑर्गन्स को फिट रखना है वो मेन इंपॉर्टेंट है। आप लहसुन प्याज को जादू समझकर नहीं बल्कि रोजमर्रा की दवा समझकर इस्तेमाल कीजिए। जब लीवर हल्का होगा, सूजन कम होगी, इंसुलिन सही काम करेगा, तब शरीर को मोटापा पकड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपकी बॉडी को आपका शरीर खुद ब खुद इसे ठीक करना जानता है, बस उसे ठीक समय पर ठीक चीजें हमें देनी चाहिए। मात्र 15 दिन ईमानदारी से आपने यह चीजें करके देखिए, फर्क आपको खुद ब खुद महसूस होना शुरू हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि सभी का भला हो तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें। उम्मीद है आज की जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। मेरी वीडियो को आप लाइक करके कमेंट जरूर करें, मुझे आपके कमेंट से मोटिवेशन मिलता है और आपका ये इसी मोटिवेशन से मैं नए नए हेल्थ के कंटेंट लाता रहता हूं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, सब्सक्राइब जरूर करें। तो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद, नमस्कार।